नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है खुद को किसी के ऊपर डिपेंड मत करना। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपको ब्रेकअप हो चुका है और मान लीजिए आपका रिलेशनशिप चल भी रहा है और अगर आपने किसी के ऊपर खुद को डिपेंड कर रखा है तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। मैं इसमें बताने वाला हूँ किसी के ऊपर डिपेंड होने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं। ठीक है, तो अभी आप सोचते हो कि बेसिकली डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम केसेस में यहाँ होता है लोग अपने पार्टनर पे जो होता है, जो उनका लव पार्टनर होता है, उस पर डिपेंड रहते हैं। अच्छी बात है, अभी रिलेशनशिप चल रहा है, बट लेकिन ये चीज़ हाईली रिकमेंडेड है आपके लिए कि आप अगर किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं तो ये सब कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग में रख लो। क्योंकि इन केस अगर मान लीजिए आपका ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप तो वैसे ही पेनफुल होता है, नॉर्मल ब्रेकअप। अगर आपने डिपेंड कर रखा है तो ये जो आज डिपेंडेंसी की मेमोरीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देंगी। मैं ये नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ कि आपका ब्रेकअप हो जाए, मैं या फिर मैं बुरा बोल रहा हूँ कि ब्रेकअप होगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ज़िंदगी में जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ये सारी चीज़ें फैक्ट से चलती हैं। कोई भी इंसान अगर आपको बर्दाश्त कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में टिका हुआ है, तो ये समझ लीजिए कुछ ना कुछ आपके अंदर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बचा हुआ है जिस वजह से वो इंसान आपकी ज़िंदगी में टिका हुआ है। भाई आप दोनों रिलेशनशिप में आते हो, एक दूसरे में आपने देखा ही होगा कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, तभी आए हो। ठीक है, या फिर जिनका ब्रेकअप हो चुका है वो अपने एक्स पार्टनर को बुरी तरीके से वापस पाना चाहते हैं या फिर उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने आप से पूछ के देखो उनके पास पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं। भाई कितना स्वार्थ है। ठीक है, पहला स्वार्थ कि भैया वो इंसान को परफेक्ट लगता है। दूसरा स्वार्थ उनको चाहिए, ठीक है, उनके साथ उनकी कंपनी पसंद है, उनसे बातें करना पसंद है, टाइम स्पेंड करना पसंद है। तो कुल मिला जुला के कई सारे स्वार्थ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उधर एक्स पार्टनर का क्या बोल दे, एक्स पार्टनर को रहना ही नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं बचा हुआ, इसीलिए वो इंसान छोड़ के चला गया है। मान लीजिए आपका अगर ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप होने के बाद मेमोरीज ही तो याद आती है, आप कभी भी उस इंसान को मिस नहीं करते, आप मेमोरीज को मिस करते हो। तो जब ब्रेकअप होने के बाद जब आप डिपेंड होगे किसी को, पता होगा ये भी चीज़ आएगी कि यार वो इंसान होता था तो मेरा ये काम हो जाता था, वो इंसान होता तो मेरा ये काम हो जाता था। तो आपको एक तो वैसे भी हमारा दिमाग हमको बढ़ा चढ़ा की चीज़ें बताता है ब्रेकअप के बाद, इसके बाद वो और सारी चीज़ें आपको हर्ट करेंगी। और बाकी ऐसा कोई भी नहीं कि कोई अपने काम या फिर नहीं कर सकता है। हर इंसान अपने आप में कंप्लीट है, बट डिपेंड करता है आदमी एफर्ट कितने अपने लिए लगाता है। ये बिल्कुल भी कहना सही नहीं होगा कि आप अपने में इनकम्प्लीट हो और आप किसी पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में ला के सब कुछ सही कर सकते हो। नहीं, अगर आप अपने आप में कंप्लीट नहीं हो तो आपको कोई भी गिरे हुए हो आप, तो आपको कोई आके नहीं उठाने वाला है। आप सोचते हो कि आपको कोई आके, आप ज़िंदगी से परेशान रहते हो और आपको कोई आके उठा देगा, आपकी ज़िंदगी संभाल देगा, तो बहुत गलत सोचते हो मेरे दोस्त। ऐसा सिर्फ मूवीज़ में होता है, रियल लाइफ में प्यार कमाना पड़ता है, रिलेशनशिप कमाना पड़ता है। इवन जो तुम्हारे आसपास के दोस्त हैं वो भी कमाने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके अंदर ज़रूर है कोई पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जिसके चलते वो इंसान टिका हुआ है। आप खुद को ही देख लो, अभी क्या है कि अभी आपको लग नहीं रहा होगा, आपको लग रहा होगा भैया अगर आपको ब्रेकअप हुआ का एक्स पार्टनर मिल जाए तो आप बहुत ही अमर प्रेम कथा बनाएंगे और आपके प्यार को दुनिया देखेगी और मतलब लोग अप्रिशिएट करेंगे इन सब चीज़ों को। भाई प्यार हो तो आपके जैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा सिर्फ आपका दिमाग बढ़ा चढ़ा के बताता है। भाई जब आपका ब्रेकअप हो गया है, जब आपका रिलेशनशिप था, तब तो आपने कभी इतना प्यार नहीं किया होगा, लेकिन अभी ये सडनली इतना ज़्यादा प्यार क्यों आ रहा है? क्योंकि वो दिमाग मैनिपुलेट करके आपको बता रहा है, वो दिमाग आपको एक परफेक्ट चीज़ दिखा रहा है कि सब कुछ परफेक्ट चलता है। भैया रिलेशनशिप की शुरुआत में होता क्या है कि भाई जो लोग रिलेशनशिप में आते हैं शुरुआत में उनको ऐसा फील होता है कि भाई सब कुछ परफेक्ट है, लव इज़ इन द एयर। शुरुआत में लव इज़ इन द एयर मतलब हमें हवा में भी प्यार दिखता है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप की शुरुआत की स्टेज होती है और ये बायोलॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव है कि भाई कुछ ऐसे केमिकल हमारे दिमाग में रिलीज़ होते हैं जो हम किसी अपने पार्टनर से शुरू में मिलते हैं, जो हमारे अंदर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और हमें उसकी गलतियों का एहसास नहीं होने देते, हम उसकी गलतियाँ इग्नोर करते हैं। तो एक परफेक्शन ही तो है ये। भाई जो रिलेशनशिप के शुरुआत में इंसान गलतियाँ इग्नोर करता है, जब वो बाहर आता है इन सब चीज़ों से, जब हनीमून फेज से बाहर आता है तो रिलेशनशिप में भाई आदमी फिर गलतियों को पॉइंट आउट करने लगता है, इंसान गुस्सा करने लगता है। भाई आपने तो शुरुआत में अपने एक्स पार्टनर को देखा ही होगा कि भाई वो इंसान किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता था, वो एक परफेक्ट इंसान की तरह बिहेव करता था, उस इंसान को ना गुस्सा आता था ना वो आपको करेक्ट करता था। ठीक है, वो एक बार में बातें सुनता था, 0.01 सेकंड में रिप्लाई आता था। अभी क्या है भाई, इंसान ज़िंदगी में बिजी हो गया है तो ना आपका ठीक से रिप्लाई आता है, तो फिर यहाँ से कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है। फिर यहाँ से फिर आप कंप्लेन करना शुरू करते हो, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रह गए हो, अब कम प्यार करते हो। तो ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब है रिलेशनशिप की शुरुआत में हमको एक परफेक्शन दिखता है, वो परफेक्शन होता है, हम उसी के बेसिस पे जज कर लेते हैं। भाई जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो हम उसकी सिर्फ कमियाँ देखते हैं अपने पार्टनर की, ये कमी है वो कमी है, हम अच्छाइयाँ नहीं देखते। जब ब्रेकअप हो जाता है तो हम कमियाँ छोड़ के सिर्फ हम अच्छाइयाँ देखते हैं। तभी तो उस इंसान को पाने की तलब महसूस होती है, आपको लगता है वो इंसान परफेक्ट है हमारे लिए, वो इंसान मेरे लिए बना है, वो एक सोलमेट है हमारा। तो खुद को डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए, आप अपने आप में ही कंप्लीट हो, आप कौन सा काम नहीं कर सकते हो। पर ये है कि अभी अगर आप ये सोचते हो कि
आपकी ये गिरी हुई हालत देख के कोई आपको आके उठाएगा तो मेरे दोस्त बिल्कुल गलत है। आप कोने में बैठ करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कुछ बढ़िया करने लगो तो जलने वाले ज़रूर पैदा हो जाएंगे। या फिर आपका फेलियर में आप आएँ, ठीक है, आपको कुछ फेलियर हो, लोगों को पता चले, तो लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा। मैं सबके लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग ऐसे होते हैं इस समय, ठीक है, कुछ स्मॉल परसेंटेज में लोग होते हैं ऐसे। तो कहने का मतलब अगर आपको किसी को रीअट्रैक्ट करना है या फिर अट्रैक्ट करना है या फिर चाहते हैं आप ज़िंदगी में रहें, तो सिर्फ आप अपने अंदर चेंज कीजिए। आप वो पर्सनैलिटी बनिए जिसे लोग चाहें। मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाइए, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बन जाइए या फिर बहुत बड़े ऑफिसर बन जाइए, बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने एटीट्यूड, बिहेवियर, एटीट्यूड को अपने पॉजिटिव कीजिए और अपने बिहेवियर में चेंज लाइए और अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस लाओ। मेरे तो चेहरे पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सिर्फ काम करके, अपने आप को वर्थफुल बता के, ठीक है। डिपेंड रह के कभी नहीं चलता है। देखो, रिलेशनशिप का जो रिश्ता होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, वो 50-50% का होता है मेरे भाई। तो यहाँ पे प्यार देने के लिए प्यार, लेने के लिए प्यार देना पड़ता है, तभी कुछ सक्सेस होगा यहाँ पे, तभी कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी तुम्हारी ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, वरना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तुम सोचोगे कि केवल हमें प्यार मिले 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 मिले। ये बताओ, अगर तुम्हारे एक्स पार्टनर से तुम चाहते हो प्यार मिले मिले मिले, तो उसको प्यार कौन देगा? अभी कहोगे मैं हूँ ना प्यार देने के लिए। प्यार देने का मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्लिकेट करना ज़िंदगी, समझ रहे हो? यहाँ प्यार में 24 घंटे अपने अपने पार्टनर से लगे रहना, जायज़ नाजायज़ बातें मानना और हर समय ओवर अवेलेबल रहना, इसको बेटा प्यार नहीं कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले इस कैटेगरी से मैं बाहर करता हूँ। तो डिपेंड रहने के यहाँ पे नुकसान ही नुकसान है। आप अपने में कंप्लीट रहो। आप एक बार खुद से प्यार करके देखो। आप अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप खुद से प्यार करके एक बार देख लो, आपके पार्टनर को आप में ज़बरदस्त अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। या फिर आपका ब्रेकअप भी हो गया तो आप अपने आप से प्यार करना शुरू करो, तो पता नहीं क्यों आपके एक्स पार्टनर को आपके अंदर अचानक से इंटरेस्ट आने लगेगा। ये चीज़ करके देखो। तो खुद तुम्हें अगर दूसरे से प्यार लेना है ना, तो अपने में कोई, उसके में कुछ मत चेंज करो, तुम अपने में चेंज करो। वहाँ तुम्हें लग रहा है कि मेरा पार्टनर जो है मुझसे कम प्यार करता है, अब उसका अट्रैक्शन कम हो गया है, अफेक्शन कम हो गया है, कुछ नहीं, सिंपली तुम अपने आप को प्यार करने लग जाओ, अपने आप को पैम्पर करने लग जाओ, खुश रहने लग जाओ, उसकी तरफ से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तुमने अपने ऊपर काम किया, उसके ऊपर इफेक्ट दिखना शुरू हो गया। और अगर तुम किसी के पास भैया जाओगे, हाथ पैर जोड़ोगे, किसी से रिक्वेस्ट करोगे, किसी को उसकी कमी बताओगे, तो मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। उसकी कमी बताओगे, तुम उससे कहोगे तुम प्यार कम करते हो, तो ऐसा थोड़ी ना तुम बोल दोगे तुम प्यार कम करते हो तो अचानक से अगले दिन से बहुत ज़्यादा करने लगेगा, नहीं। वो एक अंदर से आता है, वो तलब जब जागती तब आएगी। सब आपको प्यार चाहिए, आपको तलब जागी। अगर आपका ब्रेकअप हुआ, आपको तलब जागी हुई है भैया, एक्स चाहिए, कैसे भी चाहिए, वो तो कहिए एक्स आपके हाथ में नहीं है, वरना आप पूरी दुनिया को बेच के एक्स पार्टनर ले आ देते। अगर आपके हाथ में होता तो चांद तारे तोड़ के भी ले आ देते आप। लेकिन बात यह है ना कि चांद तारे तोड़ के ला के दे भी दोगे तो एक्स पार्टनर ज़िंदगी में वापस आने को तैयार नहीं है। चेंज हम यहाँ पे अपने अंदर करते हैं, ना कि दूसरे के अंदर। तुम्हें थोड़ा सा भी लग रहा हो कि यार तुम्हारा पार्टनर तुम्हें भाव नहीं दे रहा है, फिर अफेक्शन कम हो गया, कुछ मत करो, अपने आप से प्यार करने लगो, थोड़ा सा खुश रहने लग जाओ। पता नहीं क्यों उसके अंदर प्यार बढ़ जाएगा तुम्हारे लिए, तुम खुद इस चीज़ को देखोगे। तो डिपेंडेंसी किसी के ऊपर भी मत रखो, अपने आप में तुम कंप्लीट हो। जितना तुम अपने पैरों पे खड़े होगे, जितना तुम सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे, उतना ही रिलेशनशिप में जीने में मजा आएगा, उतना ही एंजॉय करने में मजा आएगा। वरना सब कुछ सेंटी होकर रह जाएगा, केवल इमोशंस को तुम लोग तौलते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। और एंड में अगर डिपेंड रहते हो तो आपके बिहेवियर के चलते वो ब्रेकअप में कन्वर्ट हो ही जाएगा, क्योंकि आप डिपेंड हो तो आपका फ़ायदा जुड़ा है, आप झुकने लगोगे। आपको थोड़ी सी बात कड़वी लगेगी, यार हम तो फ़ायदे के लिए नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो होने लगता है। यही फैक्ट है। अगर इंसान को खोने का डर ना हो ना, तो किसी के ब्रेकअप हो ही ना, आदमी खोने के डर से ही तो सारी वैल्यू ख़त्म कर लेता है। यहीं से तो रूट यहाँ से निकल के आता है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि भाई आप किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम खुद नहीं कर सकते हो, तुम अपने आप में कंप्लीट हो। एक्स पार्टनर की भी तुम्हें या फिर अपने पार्टनर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे एक्स हो चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर हो। एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो भी सेल्फ डिपेंडेंट बनो। तो फिर देखो रिलेशनशिप में कितना मज़ा आता है इस चीज़ को एंजॉय करने में। तो रिलेशनशिप में जो रियल कपल गोल्स होते हैं वो इस्टेब्लिश होंगे, रेदर देन एक दूसरे को तुम ब्लेम करते रहोगे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, प्यार कम हो गया है, ये है वो है, पहले ऐसा नहीं रह गया है, ऐसे चलाओ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सिर्फ लड़ाई झगड़े और एक दूसरे के इमोशन तोलने में निकाल दोगे। तो जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा, भाई सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, खुद से प्यार करो मेरे दोस्त। अट्रैक्शन किसी से चाहिए, कुछ चाहिए कि लोग आसपास के तुम्हें पसंद करें, कुछ मत करो, उनसे कुछ कहो ही नहीं, ना उनसे कुछ डिमांड करो। खुद से प्यार करने लगो और थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करो, खुश रहने लग जाओगे। कुछ ही दिन में तुमको एकदम से अचानक से फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हारा पार्टनर है
तो उसका भी अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और अगर आपका एक्स पार्टनर है तो उसको भी अगर खबर लगेगी कि भैया तुम उनके बिना खुश हो, तो कहीं ना कहीं से उनके अंदर भी आपके पाने की तलब जाग जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना।